नाउ अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर मैप दिया हुआ है इंडिया का, जिसमें आपको डार्क फॉरेस्ट और जो जहाँ पर लाइट ग्रीन है वो मतलब वहाँ पर कम घने फॉरेस्ट हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड है कि जहाँ पे डार्क कलर है वो डीप फॉरेस्ट है और जहाँ पर लाइट ग्रीन कलर है वो थोड़े से कम घने हैं। यहाँ पे दिया है वेरी थिक फॉरेस्ट इन डार्क कलर एंड लाइट कलर फॉर लेस थिक फॉरेस्ट जो कम घने हैं। नाउ हम आगे रीड करेंगे। लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। यहाँ पर आपको बताया है मिजोरम एक प्लेस है जो कहाँ पर है, ईस्ट साइड में है, ईस्ट में है मिजोरम। इंडिया के मैप में अगर हम देखेंगे तो मिजोरम ईस्ट साइड में है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया है मेघालय और यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, ये आपको दिख रहा है ना, ये मैप में आपको दिखाया है वेस्ट साइड, ईस्ट साइड में। उसके बारे में बताया है कि मिजोरम में जो लैंड होती थी जो कि फार्मिंग के लिए प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, एक लॉटरी सिस्टम था। लॉटरी सिस्टम क्या होता है कि जैसे हम कई बार गेम खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक बाउल में कुछ स्लिप्स डालते हैं नाम की, फिर उसमें से एक स्लिप निकालते हैं, तो जिसकी वो स्लिप निकलती है हम उसको बोलते हैं ना इसकी लॉटरी लगी है। तो यहाँ पर वही है, उस तरीके से यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी फार्मिंग के लिए। You read about the forest of झारखंड in सूर्यमणि स्टोरी। हमने जो सूर्यमणि की स्टोरी थी वहाँ पर जो फॉरेस्ट के बारे में रीड किया था वो झारखंड की स्टोरी थी, और अभी जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो मिजोरम की स्टोरी है। Now read about forest on the hills of मिजोरम, see how people live there and how farming is done। कि लोग वहाँ पर कैसे रहते थे और कैसे वहाँ पे फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। Ding ding ding, as soon as the school bell rang, Lomte Dingy Ma picked their bags and hurried home। यहाँ पर एक स्कूल का बताया है कि स्कूल में जैसे ही डिंग 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 बैल की आवाज़ हुई, जैसे छुट्टी होने के टाइम पर बैल की जो आवाज़ होती है वो हुई, तो वैसे ही लॉमटे एंड डिंगी माँ, इन तीनों ने अपने बैग उठाए और वो जल्दी से घर की तरफ निकले। ऑन द वे दे स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बो विच वॉज केप्ट देयर। और रास्ते में जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्रीम जहाँ पे पानी बह रहा था, जिसको हम झरना भी बोल सकते हैं, जहाँ पर पानी बह रहा था वहाँ पर रुके और एक बैम्बो का बना हुआ कप, बैम्बो मीन्स लकड़ी या बांस हम जिसको बोलते हैं, उससे बना हुआ कप था, उसमें पानी भर के वो पानी पीने के लिए रुके। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वॉज इन अ हरी टू गेट बैक। जनरली क्या होता है कि छुट्टी होती है तो सारे बच्चों को स्कूल से घर जाने की जल्दी होती है, तो सेम ऐसा ही वहाँ पर है कि केवल उस दिन क्या था कि केवल बच्चों को ही घर जाने की जल्दी नहीं थी, जो उनके टीचर थे, जो उनके सर थे, उनका नाम क्या था, साइमा सर, तो उनको भी घर जाने की जल्दी थी, मतलब स्कूल से निकलने की जल्दी थी। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत मीन्स उस दिन क्या था कि पंचायत में मीटिंग होने वाली थी, जो कि मैंने कि आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया कि मिजोरम में लॉटरी से उनको लैंड प्रोवाइड करवाते थे फार्मिंग के लिए। तो उस दिन क्या होने वाला था, जो उनकी ग्राम पंचायत थी जिसको विलेज काउंसिल बोलते हैं, वहाँ पर उस दिन मीटिंग थी। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड which family will get how much land for farming. The land belongs to the whole village, not to separate people, so they take turn to do farming on different part of the land। तो यहाँ पर वही बताया है आपको कि उस दिन वो लॉटरी निकलने वाली थी और जिस भी फैमिली के लिए वो लॉटरी निकलेगी उसको लैंड मिलेगी फार्मिंग करने के लिए। तो ये वहाँ के विलेज का पैटर्न ही था कि हर साल क्या होता था, लॉटरी निकालते थे, जिस फैमिली का नाम आता था उसको वो लैंड प्रोवाइड करते थे फार्मिंग करने के लिए। अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बो वॉज शेकन वेल। और बॉम्बो का बना हुआ जो पॉट था, मीन्स हम जिसको बोलते हैं ना बाउल या बोल बोलते हैं, तो वो किसका बना हुआ था, बैम्बू का बना हुआ था। वो पॉट था, उसमें चिट्स डाली हुई थी सबके नाम की, उसको शेक किया, मतलब मिक्स किया। वन चिट वॉज टेकन आउट, उसमें से एक चिट बाहर निकाली। साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस, तो पहला चांस किसको मिला था, जो साइमा सर थे उनको। ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज फर्स्ट। और साइमा सर
जो लॉटरी निकली उसकी वजह से वो बहुत खुश थे कि मेरी फैमिली को पहला चांस मिल रहा है, बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। बट इस बार क्या था कि वो बोल रहे थे कि इस साल मुझे बहुत ज़्यादा लैंड नहीं चाहिए। उसका रीज़न क्या था? लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। After my sister Jiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone। उनका मतलब ये था कि लास्ट ईयर क्या था कि जब मुझे फार्मिंग के लिए ज़्यादा लैंड मिली थी तो मैं उस पर फार्मिंग करने के लिए कैपेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी जो फैमिली थी उसमें उसकी सिस्टर थी जो कि उसकी फार्मिंग में हेल्प करती थी, उसकी मैरिज हो गई थी और वो चली गई थी, इसीलिए उसको कम लैंड की ज़रूरत थी, ज़्यादा लैंड के लिए वो एबल नहीं था क्योंकि वो उस पर फार्मिंग करने के लिए उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज बोल सकते हैं या मेंबर्स बोल सकते हैं, वो नहीं थे। Simon sir asked for 3 tin of land. Little Matheny asked what is 3 tin of land. Chamui explained the land on which we grow 1 tin of seeds is called 1 tin of land. One by one the village families got their piece of land for farming। तो यहाँ पे साइमन सर ने बोला कि मुझे सिर्फ 3 टिन लैंड चाहिए। अभी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टिन, या डिफाइन करो कि 3 टिन लैंड का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर 3 टिन लैंड का मीनिंग है कि 1 टिन सीड ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही वो 3 टिन सीड्स ग्रो करने के लिए उनको उतनी ही लैंड चाहिए और उस लैंड पर वो उतने सीड्स ग्रो कर सकें। 1 बाय 1 मीन्स विलेज के जो लोग थे उनको 1 बाय 1 एक के बाद एक उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो फर्स्ट किसका नंबर आया तो उसको सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जिसका नंबर आएगा तो ऐसे 1 बाय 1 विलेजर्स को वहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। आगे रीड करेंगे हम झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन फर्स्ट आपके लिए बन सकता है या डिफाइन बन सकता है कि झूम फार्मिंग को डिफाइन करो। तो झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज ग्रोन देयर। तो झूम फार्मिंग में क्या होता था कि जो लैंड है उस पर जब फार्मिंग की जाती थी, एक क्रॉप ग्रो किया, उसके बाद वो लैंड को हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब वो कट करने के बाद क्रॉप को, उस लैंड को एज इट इज छोड़ देते थे कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी कैपेसिटी है फर्टिलाइज करने की वो बढ़ जाए और फिर जब उसके बाद में उस पर कोई क्रॉप ग्रो किया जाए तो उसमें ज़्यादा उसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। नथिंग इज ग्रोन देयर, वहाँ पर कुछ भी फिर ग्रो नहीं किया जाता था कुछ टाइम के लिए। द बैम्बो और वीड्स विच ग्रोन ऑन दैट लैंड आर पुट नॉट पुल्ड आउट। और उस टाइम पर क्या होता था वहाँ पे बैम्बो और वीड्स क्या होते हैं? जैसे लकड़ी के टुकड़े, कुछ वीड्स मतलब उनके छिलके होते हैं ना, कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो वीड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से उठाई नहीं जाती थी, वो वहीं पे पड़ी रहती थी। दे आर कट एंड बर्न, उनको क्या करते थे? वहीं पे छोड़ देते थे और जला देते थे। उस वजह से क्या होता था? द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, उसको जलाने से जो राख बनती थी उससे क्या होता था कि लैंड फर्टाइल होती थी और ज़्यादा उपजाऊ बनती थी। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और बर्न करते टाइम ये ध्यान रखना होता था कि बहुत केयरफुली कि आसपास कहीं पर और आग ना लग जाए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it in one farm. Different types of crop like maize, vegetables, chilies, rice can be grown. और फिर क्या होता था? वो सब होने के बाद लैंड फार्मिंग के लिए जब रेडी हो जाती थी तो उसको डग करते थे और उसके बाद उसमें सीड डालते थे जिससे कि वो फिर से फसल के लिए रेडी हो जाए। और वहाँ की जो मेन क्रॉप थे वो क्या थे? माइजे मतलब मक्का, वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप की चिलीज, राइस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जा सकती थी। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। और फिर वही कि वहाँ पर जो मतलब उनके लकड़ी, स्टेक्स, छिलके, ये सारी चीज़ें और अनवांटेड प्लांट को भी नहीं उठाया जाता था। दे आर जस्ट कट, उनको सिर्फ काट के वहाँ पर ही छोड़ देते थे। So that they get mixed with the soil, this also help in the make the soil fertile। और वो फिर मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते थे, वापस से मिट्टी कैसी हो जाती थी? फर्टाइल हो जाती थी।
If some family is not able to do farming on time, other help them and are given food. अगर कोई फैमिली है जो नहीं कर सकती थी, फार्मिंग करने में एबल नहीं थी, तो क्या करते थे, अदर जो पीपल्स थे विलेज के वो उनकी हेल्प करते थे और उनको फूड देते थे, फूड प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे द मेन क्रॉप हियर इज राइस। तो वहाँ का जो मेन क्रॉप था वो क्या था, राइस था। आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम। तो वहाँ पे क्या होता था, जब उसको कट कर लेते थे उसके बाद उसको घर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो उसका रीज़न क्या है कि घर ले जाना मुश्किल होता था, देयर आर नो रोड्स ओनली हिली पाथ्स, पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स। तो क्या होता था कि वो कोई रास्ता तो बना नहीं होता था, वहाँ पर वो हिली एरिया था। हिली एरिया होने की वजह से क्या होता था कि रास्ता ना होने की वजह से उनको क्रॉप्स को अपने पीठ पे लाद के उनको घर तक ले जाना होता था। दिस टेक्स मैनी वीक्स। इस वजह से क्या होता था कि उनको बहुत लंबा टाइम लगता था। व्हेन द वर्क इज ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट्स, पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। और जब ये सारा वर्क कंप्लीट हो जाता था तो विलेजर्स क्या करते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे, खाना खाते थे साथ में मिलकर और कुक करते थे, सिंग और डांस करते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे। दे डू देयर स्पेशल चेरा डांस। चेरा डांस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो वहाँ का स्पेशल है, मिजोरम का जो डांस है फेमस है, दैट इज चेरो। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। एज द ड्रम बीट्स द बैम्बू आर बीटन टू द ग्राउंड, डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक एंड डांस टू द बीट। तो वो जो डांस है वो कैसे होता है, बैम्बो की स्टिक्स, वहाँ पर बड़ी बड़ी बैम्बो की स्टिक्स होती हैं, लोग आमने सामने बैठकर बैम्बो स्टिक पकड़ते हैं और उनको ड्रम की बीट पर ग्राउंड के साथ में उनको जोर से बजाते हैं और उसके साथ में जो डांसर होते हैं उनके वो उन स्टिक के बीच में डांस करते हैं। About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. Life is difficult, but almost all children go to school. You can see some of them here playfully blowing their leaf whistles. You too have made many such whistles, haven't you? तो यहाँ पे आपको बताया है कि मिजोरम के जो 3/4 पीपल थे, मतलब आधे से ज़्यादा, मीन्स सिर्फ 1/4 पीपल थे जो नहीं डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, 3/4 पीपल लिंक्ड थे फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट से ही उनकी लाइफ चल रही थी। और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे। और हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो लीफ से विसिल बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि क्या कभी आपने भी ट्राई किया है कि लीफ से विसिल बजाने का। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टर्म जो आए थे वो हमें याद रखने हैं कि वो कौन सी दीदी हैं, क्या नाम है उनका, उसके बाद उनकी मैरिज हुई तो वो किससे हुई, बिजॉय के साथ हुई, उनकी एक फ्रेंड थी, उसके बाद उनका पेट भी था, मैंने आपको वहाँ पर पिक्चर में बताया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जिनकी स्टोरी हमने पढ़ी थी, सूर्यमणि दीदी। सूर्यमणि दीदी हैं, उनका एक पेट था जिसका नाम था मिर्ची। वो भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि मिर्ची कौन था, उनका एक पेट पैरोट था जिससे वो अपनी सारी चीज़ें, अपने ड्रीम्स, सारे थॉट्स शेयर करती थी। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।